अवैध शराब जुआ और सट्टा को लेकर भाजपा नेताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। आज विदिशा जिले के ग्यारसपुर, देवगुंडा, बागरवाद और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों के सरपंच प्रतिनिधि और भाजपा नेताओं ने एसपी कार्यालय विदिशा पहुंचकर एसपी को शिकायती आवेदन देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है, साथ ही क्षेत्र में जुआ सट्टा जोरों पर चल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। फिलहाल एसपी ने शिकायतकर्ताओं को तत्काल कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। सभी ग्रामीण जनों की, सरपंचों की शिकायतें आ रही थी और लगातार मेरे को फ़ोन आ रहा था। मैं बाहर चुनाव ड्यूटी में था, तो बाहर लगातार सरपंचों से मेरी बात हो रही थी और शिकायतें हो रही थी कि गांव में अवैध रूप से ठेकेदार द्वारा शराब बेची जा रही है। तो मैंने थाने में भी आवेदन दिए, सरपंचों ने भी दिए, 101 पे हमने शिकायत भी की। तो ठेकेदारों का रवैया भी किसी के खिलाफ ठीक नहीं है और वो गुंडे टाइप के लोग हैं और गुंडों के खिलाफ सरपंच लोग सीधे साधे लोग होते हैं और इसलिए सरपंच और सभी ग्रामीण जन मिल के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत करने आए और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जुआ सट्टा पर कार्रवाई आज ही होगी। उन्होंने तत्काल आश्वासन देकर हम लोग पूरे संतुष्ट हैं प्रशासन ने और समस्त विभाग से। आपका परिचय दें पहले, आप कौन हैं, किस पद पर हैं? और मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और कार्यकर्ता हूं, मैं आम नागरिक हूं और जनता के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूं। जनता की सेवा ही मेरा धर्म है। भारतीय जनता पार्टी किस पद पर हैं आप? मैं वर्तमान में पद में प्रदेश कार्य मंत्री हूँ, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। आप ठेकेदार से कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है, तो आपको किसी का विवाद हुआ है क्या? जी, कई विवाद हुए हैं। कई हमारे रात में ही एक शादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। मतलब वो रात को दारू पता पड़ रहा है कि 9 बजे 10 बजे टाइम बंद होने का, इसके बाद 12 बजे तो दुकानें खुली। कौन से गांव का मामला है बताएं? त्योंदा क्षेत्र का। अवैध शराब से जो आपका तात्पर्य है, किस तरह से क्या अवैध शराब ग्रामीण स्तर ग्राम पंचायतों में दुकानों पर अवैध शराब नहीं मानी जाती है। जो दुकानों में शराब बेचते हैं उनमें अवैध नहीं मानी जाती। जो ग्रामीण पंचायतों पर शराब बेच रहे हैं उसको अवैध है। आप ग्रामीण पंचायत में कोई लाइसेंस सरकार नहीं देती है, न किसी को देती है, ना कोई प्रशासन बोलता है कि आप ग्रामीण स्तर पर शराब बेचो, गांव में शराब बेचो। गांव में जो शराब बेच रहे हैं वो अवैध है, चाहे वो जिले का ठेकेदार हो चाहे कोई प्रदेश का ठेकेदार। ऐसे कैसे एमआरपी से भी कुछ लेना देना है? एमआरपी से ज़्यादा रेट पर कुछ शराब बेची जा रही है। एमआरपी के मामले में प्रशासन शख्स अपने कदम खुद उठाएगा, आबकारी विभाग उठाएगा, कलेक्टर साहब उठाएंगे। बाकी हम लोग, मैं पीता तो हूँ नहीं, तो इसलिए तो मैं इन चीज़ों के बारे में, एमआरपी के बारे में कोई पता तो रहता नहीं मेरे को। ऐसे कितने स्थान है जहाँ पर अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है? ग्रामीण स्तर पर, पूरे गांव में, पूरे जिले का ही काम है। पूरे जिले में आप एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो, भारतीय जनता पार्टी की चारों पार्टी के साथ साथ पार्टी का काम जो भी है कि पार्टी सरपंचों के साथ अपनी विधानसभा क्षेत्र अपनी जनता के साथ खड़ी रहे। पार्टी का ये भी नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास। मैं पार्टी का प्रतिनिधि भी हूँ, पार्टी का प्रदेश कार्य मंत्री भी हूँ। मेरा यही कर्तव्य है कि मैं सभी अपने सरपंचों के साथ, जिन सरपंचों को भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जिताते हैं, तो पार्टी का कर्तव्य ये था हम लोग इनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसी भी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है उनका संरक्षण उनको प्राप्त है? भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी दारू में संरक्षण किसी को नहीं देता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री जी का भी कहना है, जो भी काम अवैध करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यही हमारा सबका निर्देश। कार्रवाई नहीं होती, आदरणीय एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब को मिलेंगे शाम को, इसके बाद उनसे बात कर एसपी साहब ने बोल दिया हम तत्काल कार्रवाई कराकर और पूरा ये अवैध जो काम चल रहा है ग्रामीण स्तर को बंद कराएंगे। देखिए, आज हमारे पास त्योंदा, ग्यारसपुर, हैदरगढ़ क्षेत्र के कई सरपंच प्रतिनिधि और अन्य क्षेत्र के गणमान्य नागरिक आए थे। स्थानीय उनकी विभिन्न समस्याएं थी क्षेत्र को लेके। अवैध शराब के विषय कई जगह थे, अवैध जुए सट्टे के संचालन को लेके बातें थी, ट्रैफिक की समस्या थी, गांव में जागरूकता के कार्यक्रम को लेके विषय थे, कुछ अन्य विषय भी उन्होंने स्थानीय शेयर किए। तो वो सभी जो उनके मसले थे वो हमने नोट डाउन किए हैं और जिस पे जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो जल्द ही पूर्ण की जाएगी। कई जगह जैसे जो अवैध गतिविधियों को लेकर विषय था तो वो हम आज ही चेक करवा लेंगे। जो आदतन अपराधी हैं क्षेत्र के, उनमें से अधिकांश के हमने जिला बदर या तो पेश कर रखे हैं या आदेशित हो गए हैं। जो अन्य अपराधी हैं उनके भी जल्दी हम जिला बदर या अन्य कार्रवाइयाँ करेंगे। तो जो भी विषय संज्ञान में आए हैं उस पर जल्दी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। जिले भर में समय से अतिरिक्त शराब दुकानें खुली रहती है, इस पर किसको कार्रवाई के अधिकार है और क्या करना है? देखिए, मूलतः इसमें समय का निर्धारण करना या उसकी मॉनिटरिंग करना आबकारी विभाग के क्षेत्राधिकार की बात होती है। उस पर वो पेनल्टी भी करते हैं या लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी कर सकते हैं और जहां भी उनको आवश्यकता पड़ती है वो पुलिस का सहयोग भी लेते हैं, जो हम उपलब्ध कराते हैं। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।